वेलकम फ्रेंड्स, मैं अभिजीत। चलिए आज का मार्केट का प्राइस एक्शन को समझते हैं और क्लास को जारी रखते हैं। देखिए, ये निफ्टी फिफ्टी का 5 मिनट का टाइम फ्रेम का चार्ट है एंड निफ्टी का आज क्लोजिंग मिला है 23,591.95, 592 मान लीजिए। एंड डे एंड का जो क्लोजिंग है, क्लोजिंग ये जो 11 बजे से पहले लगभग लगभग 10:30 या के पास से प्राइस एक कंसोलिडेशन करके कंसोलिडेशन में ही क्लोज किया है, लेकिन क्लोजिंग के टाइम पे थोड़ा नेगेटिविटी है। लास्ट डे में भी नेगेटिविटी था, लेकिन प्राइस ने क्या किया, गैप डाउन किया एंड उसके बाद प्राइस ने बायर ने जो है इस जोन का बायर जो है वो प्राइस को सस्टेन करा दिया एंड जो स्विंग लो है, स्विंग लो ब्रेक होने नहीं दिया कभी भी। तो ये अच्छा साइन होता है, ठीक है। एंड प्राइस को क्या कर रहा है, ये जो लास्ट डे में हम लोग डिसाइड करके गए थे कि ये है फर्स्ट स्विंग लो एंड ये है सेकंड स्विंग लो। तो सेकंड स्विंग लो के पास प्राइस ने पूरा कंसोलिडेट किया। तो मतलब इधर में जितना सेलिंग पड़ा हुआ है, सेलिंग जो ब्लॉक ऑर्डर है 23,640 के आसपास, 600 से 640 650 के आसपास तक। तो उधर एक जो ब्लॉक ऑर्डर है सेलिंग का, वो काटने की कोशिश कर रहा है बायर्स। तो देखिए, नेक्स्ट डे अगर क्लोजिंग मिलता है, सॉरी माय मिस्टेक, नेक्स्ट डे अगर ओपनिंग होता है कॉस्ट का, गैप अप नहीं होता है एंड अगर गैप अप होता है तो अलग सिनेरियो होगा। तो क्लोजिंग के कॉस्ट को ओपनिंग के बाद ये अगर स्विंग हाई ब्रेक हो जाएगा, ठीक है, इसको मार्क कर लीजिएगा सीधा लाइन से, ठीक है। ये ब्रेक होने के बाद रिटेस्ट के बाद जो अब वैलिडेट हो जाएगा 5 या 10 मिनट या 2 मिनट के टाइम फ्रेम में, तो फास्ट टारगेट रहेगा 23,700 तक, जो इस कैंडल का हाई है और इस जोन का भी हाई आप लोग कह सकते हैं। एंड उसके बाद होगा, तो इसके लिए हम लोगों को चार्ट को थोड़ा सा स्क्वीज करना पड़ेगा। एंड स्क्वीजिंग में दिख रहा है कि ये हाई निकलने के बाद, इधर से निकलने के बाद जो 23,700 तक रहेगा, प्राइस मूव करेगा एंड 23,700 के बाद अगर 23,750 निकल जाएगा ना, तो 23,800 तक प्राइस आसानी से ट्रैवल कर सकता है, मूव कर सकता है। मतलब पहला अगर 23,650 मान लीजिए, 23,650 के बाद होगा 23,700 एंड उसके बाद होगा 23,800। तो ये तो रहा अपसाइड के लिए एक प्राइस एक्शन में जो लेवल्स निकल कर रहा है वो। अभी ये बायर्स का साइन होता है क्योंकि ये कंसोलिडेशन किया है। अगर प्राइस गैप डाउन करे, ये स्विंग लो ब्रेक ना हो, ये जो स्विंग लो लगा है ना, लगभग सबसे बढ़िया होगा इस डोजी कैंडल का अगर लो ब्रेक ना हो। ये डोजी सबसे बड़ा बाइंग का डिमांड जोन है, क्योंकि इसमें बायर सेलर्स का जो वॉल्यूम है, ऑर्डर है, वो इक्वल हो गया था। देखिए इतना बड़ा वीक है, लेकिन बॉडी साइज देखिए, बॉडी बहुत छोटा है। इसके लिए वजह से स्क्रीन को, चार्ट को थोड़ा सा बड़ा करके देखना होगा। तो देखिए इस रोजी में सबसे बड़ा डिमांड पड़ा हुआ है अभी का रिसेंट सिनेरियो में, तो इसको मार्क करके रखना है। अगर गैप डाउन मिलता है एंड इधर से कुछ पॉजिटिव फॉर्मेशन मिलता है, पॉजिटिव फॉर्मेशन में क्या होगा, ऊपर की तरफ प्राइस मूव करेगा एंड अगर फिर इस जोन में आ गया तो प्राइस अपसाइड में मूव कर सकता है। लेकिन एक सिनेरियो है, अगर इस जोन को ब्रेक करता है गैप डाउन से, तो कभी भी नेगेटिविटी नहीं आएगा। पहले प्राइस को 1 आवर के लिए सस्टेन होने देना है, ये ब्रेक होने के बाद। एंड उसके बाद प्राइस को 1 आवर अगर सस्टेन किया, देन अगर वो जो 1 आवर में जो लो लग गया है, वो लो ब्रेक करके प्राइस मूव करेगा, तो ही डाउनवर्ड्स मोमेंटम होगा। एंड उस टाइम पे जो लेवल्स निकल के आ रहा है, इसके वजह से हम लोगों को जाना पड़ेगा आवरली टाइम फ्रेम में, क्योंकि
स्क्रीन को थोड़ा बड़ा करके देखना है चार्ट को। तो उसके लिए देखिए ये जो डोजी कैंडल है ना, इस डोजी कैंडल पहला टारगेट रहेगा 23,400 एंड उसके बाद ये टारगेट रहेगा इस कैंडल का 23,200, ठीक है, एंड देन साइकोलॉजिकल नंबर 23,000। तो ये गाइज ये रहा निफ्टी 50 का प्राइस एक्शन एनालिसिस। एंड अभी चले जाएंगे हम लोग बैंक निफ्टी में। बैंक निफ्टी में काफ़ी सिमिलर काइंड ऑफ सिनेरियो है। देखिए सिमिलर काइंड ऑफ क्या क्यों है, एक बॉडी साइज कैंडल एंड प्राइस उस हाई के ऊपर ही ट्रेड किया पूरा दिन, लेकिन क्लोजिंग के टाइम पे थोड़ा नेगेटिव क्लोज किया। तो अभी जो क्लोजिंग मिला है ना आवरली, तो आवरली में एक चीज़ है, देखिए ये एक इन्वर्टेड हैमर कैंडल है एंड उसके बाद में भी बगल में भी एक इन्वर्टेड हैमर कैंडल है। अगर कॉस्ट का ओपनिंग होता है एंड कॉस्ट के ओपनिंग के बाद ये हाई अगर ब्रेक होता है एंड उसके बाद वैलिडेशन हो जाता है छोटा टाइम फ्रेम में, तो नेक्स्ट टारगेट रहेगा 51,800 तक, ठीक है, एंड 51,800 के बाद 51,900 इधर लिख के देता हूँ, पहले 51,800 का लेवल, देन होगा 51,900, देन होगा 5,200, ठीक है, 52। अभी 52 के बाद 50 ये जो 100 ये भी अचीवेबल हो सकता है, क्योंकि अगर 52 ब्रेक हो जाएगा ना तो 52,200 तक प्राइस आसानी से मूव कर सकता है। तो ये तो रहा ऊपर का। अगर किसी वजह से ये इन्वर्टेड हैमर कैंडल का लो ब्रेक हो जाता है तो प्राइस आसानी से 51 तक आ सकता है, 50 ये जो कैंडल का लो है इधर तक आ सकता है। एंड देन ये जो डिमांड जोन पड़ा हुआ है, डिमांड जोन पहला टारगेट इधर तक आएगा जो 51,100 है। देन ये जो डिमांड जोन है, इस डिमांड जोन से प्राइस एक रिवर्सल करेगा, क्योंकि ये अनटेस्टेड डिमांड जोन है, ये अभी भी टेस्टेड नहीं हुआ, ठीक है। तो इसकी वजह से प्राइस इधर से रिवर्सल ही आएगा और ये अच्छा खासा डिमांड जोन है। और इधर में जो देखिए ए वाला फॉर्मेशन और ए वाला फॉर्मेशन को आप समझिए, ये है इन्वर्टेड हैमर कैंडल क्लोजिंग के टाइम पे, ये भी इन्वर्टेड हैमर कैंडल क्लोजिंग के टाइम पे। नेक्स्ट डे गैप अप हुआ एंड उसके बाद बड़ा अप्रैल ली हुआ था, तो लगभग सिमिलर काइंड का फॉर्मेशन हो सकता है। लेकिन अगर रिवर्सल हो गया तो यही कैंडल अच्छा खासा सपोर्ट की तरह काम करेगा, तो उधर से एक रिवर्सल भी मिल सकता है, ठीक है। मिले चांसेस है लगभग 90% रिवर्सल का, क्योंकि देखिए कोई भी अगर अनटेस्टेड जोन होता है तो उधर में ब्लॉक ऑर्डर पड़ा रहता है, इसके वजह से प्राइस तुरंत उसको ब्रेक नहीं करता, उधर से एक बाउंस बैक लेता है एंड उसके बाद फर्दर कोई फॉल या नेगेटिविटी आता है या उसको ब्रेक करता है, उस लेवल को ब्रेक करता है, ठीक है। मतलब अगर प्राइस नेगेटिव हुआ तो नेगेटिविटी में आएगा और प्राइस पॉजिटिव हुआ तो पॉजिटिविटी में जाएगा, ठीक है। इस तरह से प्राइस अपना मूवमेंट करता है। तो गाइज ये निफ्टी 50 एंड बैंक निफ्टी का प्राइस एक्शन एनालिसिस अभी जो हम लोग क्लास कर रहे हैं, ये अगर आपको अच्छा लगे थोड़ा लाइक शेयर एंड कमेंट्स कर दीजिएगा। जो चैनल में नए हैं तो उन लोग थोड़ा सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सब्सक्रिप्शन में हम लोगों को थोड़ा मोटिवेशन मिलता है, आप लोगों के लिए तो फ्री ऑफ कॉस्ट है। और एक चीज़ है, जो नया वीडियो हम लोग बनाएंगे प्राइस एक्शन सीरीज में, तो उसका नोटिफिकेशन आपको जल्दी से जल्दी मिल जाएगा। एंड और एक चीज़ है, अभी जो लेवल हम लोगों ने डिस्कस किया ये कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है, कुछ भी ट्रेड या पोजीशन लेना है पहले खुद से एनालिसिस कर लीजिएगा ना, आपका जो फिनेंशियल एडवाइजर है उनके साथ डिस्कस करने के बाद ही कुछ ट्रेड या पोजीशन मार्केट में बनाइए।